फोटोशॉप के अंदर जो नंबर ऑफ इमेजेस आपके पास अगर पड़े हों और एडिटिंग के लिए आते हैं, उसमें आप चेंजेस कैसे करते हो। तो सबसे पहले आपने फोटोशॉप को ओपन कर लेना है लाइक दिस। ओपन करने के बाद आप लोगों ने अगला काम क्या करना है? अगला काम आपने ये करना है कि आप अगर कोई नई फाइल बनानी है, नई फाइल बना लो, ब्लैंक फाइल, जो भी साइज आपको रिक्वायर्ड है वो आपने ऑन कर दिया। दिस इज ए फाइल, सिंगल फाइल इस वक्त ओपन है। आपके पास दो तरीके हो सकते हैं, दोनों तरीके देख लो, वन बाय वन मैं आपको करवा देता हूँ। ये इमेजेस पड़े हुए हैं, इन इमेजेस को आपने सिलेक्ट किया, एक कंट्रोल के साथ, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये इमेजेस सिलेक्ट करके ड्रैग करके आपने फोटोशॉप में लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दो। ये सारे इमेजेस एक ही फाइल में ओपन होंगे, लेयर बाय लेयर, एक दूसरे के ऊपर 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 ऊपर। ये आप देख सकते हो इस वक्त। ये आप लेयर पैनल को अगर निकाल के, लेयर पैनल इसलिए मूव नहीं हो रहा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले इसको लॉक किया था, तो मैं इसको अनलॉक कर लेता हूं क्योंकि मुझे लेयर पैनल का आपको डिस्कस करना है। वर्क स्पेस में आप चले जाओ और वर्क स्पेस में जिस तरह मैंने आपको वर्क स्पेस करना सिखाया था, ये देखो टिक करना पड़ेगा, पहले टिक करके इसको हम एक एक करके ले आते हैं। देख रहे हो इमेज आ रहे हैं? क्या ये अलग से फाइल में आ रहे हैं? नो, एक ही फाइल में एक दूसरे के ऊपर ही ऊपर 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 लेयर्स की फॉर्म में आना शुरू हो गए। अगर आप इसको वॉच करना चाहो, लेयर पैनल को मैं जरा साइड पे लेके आना चाह रहा हूं आपको दिखाने के लिए, इसको अनलॉक कर लो वर्क स्पेस को। अब मैं पैनल को सामने रखता हूं, लेयर पैनल में गौर करो, सबसे नीचे क्या पड़ा है? बैकग्राउंड। उसके ऊपर जो पहला इमेज आया, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। एक तो ये तरीका हो सकता है। अब मजे की बात है, अगर मैं आपको कहूं इन सबको देखना है, तो आपके लिए तरीका क्या देखने का? आपको मैं ये कहूंगा यार, सबसे ऊपर वाले इमेज को पकड़ो, साइड पे रख दो जहां रखना है, प्लेसमेंट इसे बोलते हैं। तो मैंने क्लिक किया, मूव पे क्लिक किया, और इस इमेज को मैंने यहां पे ऊपर करना है, नीचे करना है, साइज करना है। साइज करने के लिए याद है मैंने आपको एक की बताई थी, ट्रांसफॉर्मेशन की, कंट्रोल टी। एडिट में ये ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट की कंट्रोल टी। अब कंट्रोल टी से होता क्या है, हैंडल्स आ जाते हैं जिससे आप आराम से इस्तेमाल करते हुए साइज वाइज कर सकते हो, छोटा बड़ा करना हो। और इसके लिए मैंने एक और तरीका आपको बताया था कि अगर आप शिफ्ट के साथ करोगे तो ये एक ही रेशियो से छोटा, यहां पे आप अगर करो शिफ्ट के साथ, और अगर आप ऑल्ट भी प्रेस कर लो तो सेंटर कर देता है, साइज जरूर छोटा होता है। और अगर आप शिफ्ट के बगैर करोगे तो ठीक है। अच्छा, ये शिफ्ट के बगैर आपका रेशियो वाइज सेट हो रहा है। क्यों? ये क्यों ऐसा कर रहा है? आप ऊपर जरा देखो, ये देख रहे हो लॉक लगा हुआ है, मतलब क्या? विड्थ कम होगी, हाइट भी इसकी कम होगी, विड्थ बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी। ये लॉक ऑन है। ये आपको एक अच्छी ऑप्शन मौजूद है, शिफ्ट को प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं। ये देखो, लॉक चूंकि ऑन है, ये आपको खुद ही विड्थ और हाइट को ऑटोमेटिकली दोनों को इकट्ठा ही छोटा या बड़ा कर रहा है। लेकिन अगर ये लॉक ऑफ हो, अब मैं अगर साइज करूं तो ये देखो, क्या विड्थ और हाइट इकट्ठी छोटी बड़ी हो रही है? नो, अलग अलग हो रही है। यस, इससे इमेज खराब नहीं हो रहा, पिचक नहीं रहा इमेज। ये देखो, इमेज की तरतीब खराब नहीं हो रही, प्रेजेंस खराब नहीं हो रही। तो इसलिए कहा जाता है कि जिस रेशियो से इमेज का साइज छोटा करो, विड्थ में हाइट भी वैसी होनी चाहिए। और अगर गड़बड़ हो जाए, आप कैंसिल करने के लिए ये भी कर सकते हो। ये वैसे ही आगे जैसे था, दोबारा से देखो, मैंने क्या बोला? लेयर को सिलेक्ट करो, कंट्रोल टी करो। मुझे करना क्या है, ये कैनवस के ऊपर इनको इमेजेस को लगाना है, 6 हैं, 5 हैं, जैसे भी हैं, सारे दिखाने हैं। एक तरीका तो ये है जो मैं बताने लगा हूं। और दूसरा ये समझाने लगा हूं कि अगर आपका यहां पे शिफ्ट की का रोल कब इस्तेमाल होगा, शिफ्ट की का रोल कहां इन एक्शन में आएगा? जब, ये देखो, अगर गौर करो, शिफ्ट की से क्या हो रहा है, विड्थ अगर छोटी हो रही है, हाइट छोटी हो रही है, तो दोनों इकट्ठी हो रही है ना, खराबी तो नहीं हो रही ना इमेज के अंदर, शिफ्ट प्रेस करने से। शिफ्ट और साथ में माउस को ऐसे ऐसे करके, बिल्कुल। ये देखो, यहां पे आपने इमेज को रख दिया, छोड़ दो शिफ्ट को, दूसरे इमेज पे आ जाओ, टिक कर दो इसको, ओके, दूसरे पे आ जाओ, कंट्रोल टी। दूसरा इमेज कहां रखना है? यहां रख दूं। साइज छोटा करना है, बिल्कुल, कहां से? इधर वाले एरो पे आओ,
शिफ्ट के साथ साइज छोटा। अच्छा, शिफ्ट कब यूज करना है स्टूडेंट्स? जब ये ऑफ है, ऊपर चेन नजर आ रही है, ये लिंक के लिए होती है। लिंक का मतलब विड्थ छोटी होगी, हाइट भी छोटी होगी, विड्थ बड़ी होगी, हाइट भी बड़ी होगी, लिंक है आपस में, रेशियो। जितना उसको लंबा करोगे उतना वो आपका चौड़ा भी होगा, चौड़ा कम करोगे तो लंबा भी कम होगा। ऑटो है, बाय डिफॉल्ट लॉक ऑन होता है, ऑन होता है। अगर ये ऑन है तो आपको फिक्र की जरूरत नहीं, शिफ्ट प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं, ये खुद ही कर रहा होता है, क्योंकि ऑप्शन ऑन है। जो फोर्स कर रहा है उसको कि अगर विड्थ कम करोगे हाइट मैं खुद कम करूंगा, उसी रेशियो से कम करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आपने करना किस तरह है? करने के लिए अगेन याद रखना, कंट्रोल टी करना है। क्या मुझे शिफ्ट प्रेस करने की जरूरत थी या है इस वक्त इसके साथ? नहीं, क्यों? ऊपर ऑन है वो, ये। लेकिन अगर इसको ऑफ कर दिया जाए, अब मुझे शिफ्ट प्रेस करने की जरूरत पड़ेगी, वरना वरना ये होगा, खराब हो जाएगा ना काम। अंडू कर दो, कंट्रोल जेड, दोबारा से सुनो इसको, इस लॉक को, इस चेन को, चेन, ये चेन क्या होती है? लिंक होता है, लिंक बिटवीन विड्थ एंड हाइट। क्या लिंक रखना है? लिंक रखना चाहिए, वरना अगर ये लिंक ऑन नहीं करोगे तो शिफ्ट को यूज करना पड़ेगा, वरना इमेज खराब हो जाएगा। आप अपनी फोटो को देखो, फोटो आपने खींची, उसको जब आप स्ट्रेच करोगे मुंह बड़ा नहीं हो जाएगा इस तरह? ये लंबा कर देगा, लंबा हो जाएगा, वो तो खराब हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? जब विड्थ बढ़ाओ हाइट भी बढ़ानी चाहिए, फिर इमेज में सिमेट्री आती है, एक ही रेशो में अच्छा लगता है इमेज। तो इसके लिए आपने एहतियात क्या करनी है कि जब कभी आपने लेयर पे उस इमेज को क्लिक कर दिया, मूव टूल को यूज कर लिया, मूव से मूव कर रहे हो, यहां रखना है, यहां रखना है, सेंटर में रखना है, जहां दिल करता है इस इमेज को ले आओ। एक तो होता है इमेज को मूव करना, और एक होता है इमेज को ट्रांसफॉर्म करना। दो अलग अलग चीजें हैं। एक होती है मूवमेंट, जो कि मूव टूल का काम है, मूवमेंट। एक होती है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या तो एडिट में जाओ, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो, नहीं तो शॉर्टकट की याद कर लो, क्या है? कंट्रोल, ठीक है। अगर तो आप समझ तो यार इसको थोड़ा साइज बड़ा करना है, विड्थ बढ़ानी है, ये विड्थ वाइज, ये देखो विड्थ बढ़ रही है, हाइट बढ़ानी है, ये हाइट बढ़ रही है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे का कोई ताल्लुक नहीं। क्यों नहीं? ऊपर वो लॉग, वो जो चेन है वो आपने ऑफ की। अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखो, अंडू कर देता हूं। अगर तो ये ऑन होगा तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज याद रखना, आप अपनी मर्जी से विड्थ और हाइट को अलग अलग नहीं दे सकते, ये इकट्ठी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। चेक करो, ये देखो, चाहे मैं विड्थ हाइट कर रहा हूं, चाहे विड्थ कर रहा हूं, चाहे दोनों को कर रहा हूं, देख रहे हो विड्थ हाइट इकट्ठी। ज्यादा ऊपर देखो, मेजरमेंट भी चेंज हो रही है, देखो ये वैल्यू भी चेंज हो रही है पिक्सल में, देख रहे हो ये काम हो रही है, ये देखो परसेंटेज में ये वैल्यू आपको कम या ज्यादा हो रही है। अब आपने इसको किस साइज में स्क्रीन पे रखना है वो आपकी मर्जी है, करने के बाद इसको रख दो। अब आपने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस वक्त इसका अगर एग्जैक्टली आपने मूव करना है, मूव के लिए तो ये है, ये मूव करने के लिए होता है। लेकिन अगर आपने इसका साइज करना है तो कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब साइज, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रोटेट, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब स्क्यू, टिल्ट करना। अब मैं आपको करके दिखाता हूं, ये देखो, कंट्रोल टी जब आप प्रेस करते हो बाकायदा हैंडल आते हैं, हैंडल जब आते हैं तो आप अगर गौर करो, क्या विड्थ और हाइट इकट्ठी कम ज्यादा हो रही है? और अगर ये क्यों हो रही है? क्योंकि ये ऑन है। अगर ये ऑफ कर देंगे तो आपको एहतियात करनी पड़ेगी, विड्थ या हाइट, अगर आपको एक सहूलत भी मिल गई, क्या विड्थ अगर आपको रिक्वायर्ड है, विड्थ सिर्फ करनी है विड्थ कर लो, हाइट करनी है हाइट कर लो, दोनों करनी है, इकट्ठी करनी है तो शिफ्ट के साथ करनी पड़ेगी। अब पहले शिफ्ट की मजबूरी नहीं थी, अब शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट कब यूज होता है? जब वो लॉक ऑफ होता है ऊपर वाला। अगर वो ऑन है तो शिफ्ट को प्रेस करने की
कोई जरूरत नहीं। और मजे की बात है यहां पे, चूंकि ऑफ आपने कर दिया शिफ्ट से, आप गौर करो। अच्छा, दो कीज हैं, आपको पता है कीबोर्ड के ऊपर दो कीज हैं, बल्कि हैं तीन कीज। एक कंट्रोल की है, एक शिफ्ट की है, एक ऑल्ट की भी है। तीनों का रोल अलग अलग है। ट्रांसफॉर्मेशन जब करते हैं तीनों का रोल अलग अलग है। वो क्या है जरा गौर कीजिएगा। अगर तो मैं सिंपल मूव करता हूं, दरमियान में ले आया इमेज को, ठीक है, साइज छोटा करना है, साइज छोटा करना है, और साइज छोटा करके क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में छोटा करना है, ये देखो। और ये क्या हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है गड़बड़ कि आपने इसको ऑफ किया हुआ है। या तो इसको ऑन रखो, या अगर इक्वल रेशियो में आपने छोटा करना है तो शिफ्ट के साथ करना है। दोबारा से सुनो, छोटा जरूर करना चाह रहा हूं लेकिन साइज छोटा हो, सेंटर में इमेज हो, नॉट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, सेंटर में आए। तो इसके लिए मैंने शिफ्ट भी प्रेस करना है, ऑल्ट भी प्रेस करना है। देख रहे हो शिफ्ट ऑल्ट क्या करता है, शिफ्ट से रेशो होती है, ऑल्ट से सेंटर में लेके आता है। जो एक्चुअल प्लेसमेंट है ना इसकी, सेंटर पॉइंट के हिसाब से छोटा करेगा। लेकिन अगर आप ऑल्ट छोड़ दोगे तो ऑपोजिट साइड की तरफ ले जाएगा। ये फर्क है, शिफ्ट के साथ रेशो, ऑल्ट के साथ सेंटर। भाई बात का आप कहते हो यार इमेज को मैंने इस तरह नहीं रखना, इमेज साइज जरूर छोटा हो लेकिन सेंटर वाइज इसको छोटा करे, तो हमें शिफ्ट और ऑल्ट दोनों प्रेस करनी चाहिए। छोटा यहां, बड़ा, छोटा यहां, बड़ा। अब एक चीज और सुन लो, एक होता है शिफ्ट, एक होता है ऑल्ट, एक होते हैं दोनों, एक होता है कंट्रोल भी। कंट्रोल के साथ देखो क्या होता है, कंट्रोल के साथ देखो क्या होता है। किसी एक पॉइंट को आप अपनी मर्जी से रीलोकेट कर सकते हैं, बाकी तीन पॉइंट अपनी जगह पे रहेंगे। एक पॉइंट जिस जगह पे मैं हूं उसकी लोकेशन चेंज करके इसकी इस तरह की लुक भी सेट कर सकते हैं। ये देखो, लंबाई करनी है इस तरह, ये देखो कंट्रोल के साथ, ये देखो, ये लो। जैसे ये नहीं होता इधर से खड़े होकर आप देख रहे हो बिल्डिंग को दूर, यहां खड़े हो गए, कॉर्नर पे खड़े हो बिल्डिंग के, ऐसे आपको नजर आएगी ना। पर्सपेक्टिव इसे बोलते हैं, पर्सपेक्टिव। क्लोज व्यू जरा क्लियर होता है, जैसे दूर जाते हो तो आपको लगता है छोटा 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 छोटा, ये पर्सपेक्टिव है व्यू। ये कैसे किया मैंने, दोबारा से देखो। पर्सपेक्टिव व्यू अगर आपने करना, कंट्रोल के साथ करना, यहां पे आना कॉर्नर पे, कंट्रोल प्रेस करके इसको साइज छोटा कर देना ऐसे, या ऐसा करना चाह रहे हो, ये लो कंट्रोल, ये लो कंट्रोल, ये लो कंट्रोल। बाद बार आपको ऐसे इमेजेस बना के स्क्रीन के ऊपर दिखाने होते हैं ऐसे, कंट्रोल के साथ हो रहा है ये। इसको रखना है आपने, ठीक है, जो करना था कर दिया, मूव करो इसको, यहां रखो नीचे। अब अगले इमेज को पकड़ता हूं, ग्रेट वॉल, ये वॉल चाइना वॉल बनी हुई है। अब आपको मूव की समझ आई है कि मूव सिर्फ मूव करने के लिए होता है, मूव हो रहा है, जो करंट आपकी लेयर पे सिलेक्ट है वो मूव होगा ऐसे। मूव तो हो गया, लेकिन मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, साइज करना है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, रोटेट करना। सब कुछ उसमें शामिल है ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो कैसे होगा ये देखो, उसके लिए अगर की भूल जाए, डोंट वरी, कंट्रोल टी, फ्री ट्रांसफॉर्म। एक तो मैंने बोला कि ये, अब ये देखो, ये तो इमेज खराब नहीं हो रहा, या लंबा कर रहा हूं या छोटा कर रहा हूं, खराब हो रहा है। ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, और स्ट्रेच करने से अगर उसको उसी वैल्यू के साथ विड्थ और हाइट दोनों को इकट्ठा स्ट्रेच करोगे तो इमेज खराब नहीं होता। लेकिन एक के ऊपर अगर आप करोगे, विड्थ ही उसकी कम या ज्यादा करोगे या हाइट कम ज्यादा करोगे तो इमेज खराब हो जाएगा। इसका तरीका यह होता है कि दो चीजों पे फोकस रखा करो। एक तो इसको कहोगे ये खुद ही रखे रेशो, अगर आपने इसको ऑफ किया तो खुद एहतियात करो शिफ्ट के साथ, जैसे मैं कर रहा हूं। शिफ्ट के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, शिफ्ट प्रेस करोगे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा।
लेकिन आप चाह रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके इसको छोटा करके नहीं लगाए, सेंटर में लेके आए तो ऑल्ट भी प्रेस कर दो, शिफ्ट के साथ ऑल्ट। और अगर आपने इसको करना है क्या, पर्सपेक्टिव व्यू देना है, पॉइंट को कंट्रोल करना है, इंडिविजुअल करना है, तो कंट्रोल के साथ कर लो। कंट्रोल और उस पॉइंट के साथ जहां पे आप इसको रीलोकेट करना चाह रहे हो, ये देख रहे हो तरतीब, जैसे भी आप करनी चाह रहे हो, उसकी प्लेसमेंट जैसी करना चाह रहे हो, जैसे दिखाना चाह रहे हो, स्क्रीन के ऊपर उसको जैसे अरेंज करना चाह रहे हो, स्क्रीन के ऊपर जैसे फिट करना चाह रहे हो, स्क्रीन के ऊपर आप अपनी मर्जी से ये कर सकते हो। अब अगर आप गौर करो, आपने ये एक और इमेज है, इसको क्लिक करता हूं, इसको मूव करके मैं यहाँ पे रखता हूँ, या साइज का छोटा करना है कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, यहाँ से पकड़ के इसका साइज मैं कुछ यहाँ पे ले आता हूँ, इस तरह दिखाना चाह रहा हूँ। एक आखिरी इमेज रह गया, इस पर भी क्लिक करता हूँ, ये वो आखिरी इमेज है, इसको मैं ऐसे ही रखना चाह रहा हूँ। अब अगर आप गौर करो, एक पेज रेडी हुआ है जो नंबर ऑफ इमेजेस के साथ आपने बनाया, तो 5-6 इमेजेस को कोई आगे किया, कोई पीछे किया, किसके साइज छोटा किया, जैसे अरेंजमेंट आप चाह रहे हो, ये तो रफली मैंने किया ना, आप अपने हिसाब से जैसे भी करना चाह रहे हो, एक ही फ्रेम में सारे दिखा रहे हो। अब इसके ऊपर आप टाइटल वाइटल लगाओ, कोई टेक्स्ट लिखो, आपने जो वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स थे, प्लेसेस थी, उनको एक स्क्रीन के ऊपर सजा कर बना के दिखा दिया एक ही कैनवस के ऊपर। साइज करना आ गया, मूव करना आ गया, रोटेट करना, रोटेट भी ये था। रोटेट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल टी, रोटेट करूं, ये रोटेट है। उल्टा करना चाह रहे हो ऐसे, सीधा करना चाह रहे हो, ऐसे करना चाह रहे हो, जैसे रखना चाह रहे हो आप उसको रोटेट करके रख सकते हो। सबसे पहले क्या करना होता है, उस इमेज को क्लिक करना होता है, नंबर 1। फिर क्या करना होता है, कंट्रोल टी करना होता है। फिर क्या करना होता है, इसका साइज वाइज करना है या रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए थोड़ा सा फासले पे लेके आना है, तो एक राउंड आपका आ जाएगा, ये रोटेट करने के लिए होता है। मिसाल के तौर पे आपको इसको ये ऐसे रखना चाह रहे हो, समझ रहे हो बात को। और आप जिस इमेज के ऊपर जैसा काम करना चाह रहे हो, मजे की बात सुनो, ये जो आपको नजर आ रहा है ना मूव टूल, जरूरी नहीं कि आप इधर क्लिक करो फिर आप इधर क्लिक करो तो सिलेक्ट होगा। आसान सा तरीका बताऊं, कोई जरूरत नहीं लेयर को क्लिक करने की, डायरेक्ट आप अपने उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, सिलेक्ट हो जाएगा। मूव करो, रोटेट करो, जो दिल करता है। वो कैसे, उसके लिए एक आपने एहतियात करनी है, ये ऑन कर देना है बटन, क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट ए लेयर या ग्रुप, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट। वो कैसे, ये देखो, क्लिक करो, ये सिलेक्ट हो गया, मूव करके दिखाऊं, ये देखो मूव हो रहा है, और देखो ऑटोमेटिकली, ये देखो इस लेयर को सिलेक्ट कर लिया खुद ही, मैंने नहीं किया। एक तो तरीका है, मैंने को बोला था इसको क्लिक करो फिर करना, अब ये करने की कोई जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट क्लिक करो, ये देखो लेयर सिलेक्ट होगी, रिवर रन्स, इस पे क्लिक करूं, लेयर सिलेक्ट होगी, क्रिएट, क्लिक करूं, लेयर सिलेक्ट हो रही है खुद ही क्लिक करने पे, और क्लिक करने के सिलेक्ट भी हो रही है, और जब आप मूव टूल को क्लिक किया तो मूव भी हो रहा है। और अगर इसके आपने हैंडल्स को लेके आना है, कंट्रोल टी कर दो, उसके हैंडल आ जाएंगे, हैंडल आ गए तो फिर इसका साइज वाइज करना हो, इसको रोटेट करना हो, सब कुछ पॉसिबल है। इसका मतलब आप अगर चाहो एक कैनवस के ऊपर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को ले आओ और तरतीब लगानी शुरू कर दो, आसान। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दोबारा से सुनो, मैंने इस फाइल को कर दिया क्लोज, मुझे नहीं चाहिए। अब मैं आपको एक और काम करके दिखाता हूं, ये देखो, एक इमेज लिया, दूसरा लिया कंट्रोल के साथ, तीसरा लिया, चौथा लिया, पांचवा लिया, छठा लिया, 6 इमेज ले लिया मैंने कंट्रोल के साथ। अब मैं इसको ड्रैग करके लेके आ रहा हूं फोटोशॉप में। अब मैं यहां पे नहीं रख रहा, मैं यहां पे छोड़ने लगा ऊपर बार में। अब होगा क्या, ये सारे अलग अलग फाइलों में ओपन होंगे। फर्क है, अगर बीच में ड्रॉप करोगे तो उसी फाइल के ऊपर स्टैकिंग ऑर्डर में आ जाएंगे,
अगर आपने ऊपर वाली बार पे ड्रॉप किए तो अलग अलग फाइल में ओपन होंगे। और अगर आपको कहा जाए ओपन तो हो गए, क्या अब पॉसिबल है कि इसको एक ही फाइल में लेके आया जा सके? यस। वो कैसे? ये देखो, एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं जिसका साइज मैं कर देता हूं मिसाल के तौर पे 12 बाई 12 का। एक फ्रेम में रेडी करना चाह रहा हूं फोटोज का। कोई इवेंट है, कोई ब्रोशर है, उसमें मैं सारे टूरिज्म का पेज है, मैं इन सारे फोटोज को लगा के एक अच्छा सा पेज दरमियान में मैं अपनी कंपनी का नाम देना चाह रहा हूँ। 3 इमेज ऊपर, 3 नीचे, 2 साइड पे रखना चाह रहा हूँ। दरमियान में बिग साइज में कंपनी का नाम देना चाह रहा हूँ, टूरिज्म कंपनी। साइज मैंने क्या सेट कर दिया? 12 बाई 12। ठीक है, साइज मैंने क्या ले लिया? 12 बाई 12। क्रिएट कर देता हूँ, एक डॉक्यूमेंट आ गया। विड्थ कितनी है? 12 इंच। हाइट कितनी है? 12 इंच। रूलर ऑन कर दिया करो अगर कोई कंफ्यूजन हो। ये ऊपर वैल्यू पिक्सल में है, राइट क्लिक करके इसे इंचेस में ले आओ। 12 इसका विड्थ है और 12 इसकी हाइट है। ये यहां से रूलर जब ऑन करोगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाती है, पिक्सल में या इंचेस में या सेंटीमीटर में। अभी मुझे इंचेस, 12 बाई 12 इंच। ठीक है, फोटोज यहां पे लेके आनी है। कहां पड़ी है फोटो? इस फोटो को लेके जाना है उधर। आसान सा तरीका कैसे लेके जाना है, मूव, मूव, ड्रैग एंड ड्रॉप। जहां पे, अच्छा वो है, फाइल किधर है? एक सेकेंड, फाइल देखते हैं। फाइल है ये है फाइल। ठीक है, अब आपने इसके अंदर इमेज लेके आना है। अब वो कैसे आएगा? अच्छा, इस फाइल को जो कि बिल्कुल एंड पे लगी हुई है, ये देखो, चूंकि आपने आखिर में ओपन किया ना, न्यू बनाई है, तो इस सबसे एंड पे आ गई। इसको आप दाएं बाएं भी कर सकते हो। वो कैसे? ये देखो, क्लिक किया, दरमियान में आगे पीछे भी कर सकते हो। ये देखो, तरतीब आगे पीछे हो जाती है। इसका फायदा पता क्या होता है? कि जब आप किसी इमेज को क्लिक करते हो, इसको लेके जाना चाह रहे हो इसमें। अच्छा, ये क्या लगा हुआ है? लॉक। लॉक को क्लिक कर दो, अनलॉक कर दो, मूव, ले जाओ। कहां रखना है? जैसे मैंने डिसाइड किया था, इनको मैं बाउंड्री में और यहां पे मैं बिग नेम कंपनी का रखना चाह रहा हूं, एक पेज बनाना चाह रहा हूं। लेट्स सपोज हमने सोच लिया कि यार कोई अच्छी सी एक पेज बनाते हैं जिसमें मैं कंपनी का नाम बीच में रखूंगा, सारी साइड पे इमेजेस लगा देते हैं। लेट्स डू इट। आ गया ये इमेज, एक आ गया, ये वाला है, आ गया। बंद कर दो, चाहे इसका काम हो गया, खत्म। बंद कर दो, इसको जरूरत है नहीं। अच्छा, अब इसको जरा पकड़ते हैं, काम वही, तरीका वही है। पिछली बार हमने क्या किया था? सारों को एक ही फाइल में डाल दिया था जिसमें फिर अरेंज करने बैठ गए थे हमको। इस बार हमने क्या किया? अलग अलग डॉक्यूमेंट में रख दिया और फिर इसको हम लेके आ रहे हैं। काम वैसे ही हो रहा है, लेकिन आज मैं आपको एक चीज, इसमें एक और चीज ऐड कर दूं। आपने ये पूरे को लेके जाना है या एक हिस्से को लेके जाना है इमेज के? आज आपको ये भी सहूलत मिलने वाली है। उसके लिए आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है। आज सिलेक्शन का एक पहला काम देख लो। सिलेक्शन स्क्वायर में करनी है, सर्कल में करनी है? स्क्वायर में करनी है। कितनी करनी है? इतनी करनी है। अब आपने क्या करना है? सिलेक्शन तो होगी, अब आपने क्या करना है? मूव। मूव करूं? ये देख रहे हो मूव हो रहा है, उतना टुकड़ा हो रहा है जो सिलेक्ट हुआ हुआ है। कहां लेके जाना है? कहां रखूं? कहां रखूं? इधर रख दूं, इधर रख दूं? और मजे की बात है, आप इसको चाह रहे थोड़ा सा साइज यार इसका बड़ा कर दिया जाए। कंट्रोल टी। यहां पे आप बिग नेम अपनी कंपनी का ऐसे वर्टिकल डालोगे। इसी तरह इधर और दो और दो, चार और इमेज ले आते हैं अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से। पूरे को नहीं, एक हिस्से को ले आते हैं। हिस्से को लाने का तरीका मैंने बता दिया। वो क्या बताया मैंने? ये तरीका बताया कि आप सिलेक्ट करके ले आओ उसको। अगर पूरे को मूव करना है, कोई मसला नहीं, अनलॉक कर लो मूव टूल को, ये पूरा मूव हो जाएगा। लेकिन आप पूरे को नहीं लेके आना चाह रहे, एक पार्ट को, एक एरिया को, एक सिलेक्शन को लेके आना चाह रहे, तो आज आपने सिलेक्शन का पहला टूल सीखना शुरू कर दिया। क्या गोल सिलेक्शन करके दिखाऊं ऐसे राउंड में?
ये देखो, ये सिलेक्शन चाहिए आपको ऐसे। और सिलेक्शन अभी मैंने माउस नहीं छोड़ा, इस सिलेक्शन को आप थोड़ा सा राइट साइड पे मूव करना है, स्पेस बार से कर लो। इतना एरिया लाना है आपने, मिसाल के तौर पे मूव करूं, उतना एरिया ही मूव हो रहा है जो सिलेक्शन में है। कहां लेके जाना है? आ गया इमेज, कहां रखना है? इधर रख दूं, इधर रख दूं, चलो इधर रख देता हूं। दोबारा देखो, पूरा चाहिए तो मसला ही कोई नहीं, कोई पार्ट चाहिए और कैसा चाहिए, स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल या सर्कल। अगर तो आपको ये टूल इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, सिलेक्शन करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए। अच्छा, आप अगर कहो कि ना तो मैंने राउंड करना है, ना मैंने स्क्वायर करना है, ना मुझे, तो फिर ये भी है लेसो। लेसो पता है इस क्या करता है? जैसे पेंसिल नहीं होती, आप ऐसे ऐसे या कैंची होती है, आप ऐसे ऐसे करके काट देते हो, जैसे मर्जी तरतीब में काट देते हो। एक होते हैं राउंड करनी है या स्क्वायर करनी है, नो, ना राउंड है ना स्क्वायर है, लेसो, जैसे मर्जी। ये टूल, ये देखो, करूं क्या? मैं ऐसी कोई सिलेक्शन करना चाहता हूं, मूव करूं। अब इतना हिस्सा मूव होगा जो इस सिलेक्शन के अंदर है, इसलिए सिलेक्शन की जाती है। बाद अगर आपको पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है, उसमें से कोई हिस्सा चाहिए होता है, सिलेक्शन हो गई। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको सिलेक्शन टूल की। दोबारा देखो, कुछ और लेके आते हैं, बंद कर देता हूं, जिसका इस्तेमाल हो गया बस बंद कर दो, खत्म काम। ये भी नहीं चाहिए, खत्म काम, बंद कर दो इसको भी। अच्छा, इसको देखते हैं, पूरा चाहिए या कुछ पार्ट चाहिए। मैं चाह रहा हूं यार, इसमें सिर्फ ये जो कैसल सी बनी हुई सिर्फ ये आए, बाकी नहीं चाहिए। ऊपर वाला स्काई मुझे नहीं चाहिए। तरीका देखो, ये काम आप लेसो से कैसे करो, फिर आपको इन तीनों में फर्क आज पता चलेगा। ये देखो, सिलेक्शन, फ्री हैंड, आप रफली सिलेक्ट कर रहे हो ऐसे ऐसे। पिलर कुछ हो रहे हैं सिलेक्ट, कुछ नहीं हो रहे, बुरी सी सिलेक्शन हो रही है। ये लो, ये लो, मिला दिया, स्टार्ट के साथ मिलाना है इसको। ये लो, देख रहे हो, ये सिलेक्शन। मैं इसको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं, चेक करो, वैसे ही आया जैसे सिलेक्ट किया हुआ था। लेकिन अगर आप समझो, देखो, तो सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई, कैसल सिर्फ आनी चाहिए थी। ये स्काई क्यों आ रहा है? क्या इसमें कोई बेहतर तरीका था हमारे पास ये करने का? अभी करके दिखाता हूं, देखो, सिलेक्शन जब हुई हो और आपको नई सिलेक्शन चाहिए, इसको खत्म करना हो, तो सिलेक्ट में एक ऑप्शन होती है, सेकंड नंबर पे, डी सिलेक्ट। सामने क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल डी। कंट्रोल डी आपने दिमाग में बिठा लो, डी सिलेक्ट के लिए, डी डी, डी सिलेक्ट, कंट्रोल डी प्रेस कर दिया करो। क्यों? मैंने अब एक और टूल को इस्तेमाल करके दिखाना है, सिलेक्शन कुछ और तरीके से करके देखते हैं। और ये जितने भी टूल सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, सिलेक्शन के लिए होते हैं। सिलेक्शन करने के वेरिएशन है, तरीके हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ। अब आप एक यूज कर लो, दूसरा यूज कर लो, तीसरा कर लो, चौथा कर लो, पांचवा कर लो, जो दिल करता है। मकसद एक ही है, क्या? कैनवस में से उस पोर्शन को सिलेक्ट करना, हाईलाइट करना, एक्टिव करना, जिसको के ऊपर काम करना है आपने, चाहे वो मूव करने का कर रहे हो। दोबारा से देखो, एक और टूल सीखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? पॉलीगोनल लैसो। इसमें और पिछले में फर्क बताता हूं, चेक करना। मैं यहां से सिलेक्शन कर रहा हूं, स्टार्ट, क्लिक करता हूं, ये स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन होती है। उसमें जो जिगजैग दे सकते थे ना, ये स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन होती है। क्लिक क्लिक करते जाओ, पिछले के साथ वो मिलाता जाएगा, मिलाता जाएगा, मिलाता जाएगा। माउस क्लिक कर रहा हूं, मिलाता जाएगा, मिलाता जाएगा। और अगर आपको थोड़ा क्लोज करना चाहो, कोई मसला नहीं, माउस व्हील के साथ इसको क्लोज कर लो ऐसे। अगर आपको दिखने में परेशानी है, सिलेक्शन में परेशानी है, थोड़ा सा इसको नीचे करना है, हैंड टूल यूज कर लो, एच फॉर हैंड टूल।
या स्पेस बार, दो मैंने साथ साथ एक्शन किए हैं। सिलेक्शन तो मैं कर रहा था, अपनी आसानी के लिए मैंने दो टूल को बीच में और ऐड कर दिया। एक जूम, ताकि मैं क्लोज कर लूँ ना इमेज को, मुझे पता तो चले मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। दूसरा हैंड टूल, ताकि ऊपर नीचे दाएं बाएं करते हुए मुझे सिलेक्शन में आसानी हो। ये देखो मैं करूंगा, क्या ये कुछ बेटर सिलेक्शन है? कटिंग वटिंग एजेस वगैरह हो गए, इसमें भी कुछ कमियां हैं लेकिन फिर भी बेटर है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ और क्लिक करते जाओ। अब आप आ गए उस साइड पे कि वो आपका छुपा हुआ एरिया है, उसको इधर लेके आना है। स्पेस बार, हैंड टूल, याद होगा शुरू में बताया था मैंने, और कंटिन्यू कर लो। टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन क्या सिलेक्शन कोई बेटर पोजीशन में है? अच्छी हो रही है सिलेक्शन उस निस्बत के जो इससे पहले सीखा टूल। उसका नाम है लेसो, इसका नाम है पॉलीगोनल। लेसो में फ्री हैंड देता है, हाथ की ग्रिप अच्छी होगी तो अच्छी भी हो सकती है सिलेक्शन, अगर नहीं है तो अच्छी नहीं भी हो सकती। इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्ट्रेट कनेक्टिंग पॉइंट दे रहा है, पिछले के साथ खुद ही कनेक्ट किए जा रहा किए जा रहा किए जा रहा किए जा रहा। और अगर 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 आपसे गलती हो जाए, जैसे मैंने यहां पे गलती से क्लिक कर दिया, डोंट वरी, बैक स्पेस, बैक स्पेस से पीछे कर लो, इसको पीछे आ जाओ वापस अपने पॉइंट पे, स्पेस बार से इसको ठीक कर लो। ये करते जाओ, सिलेक्शन सिलेक्शन, पोल को भी लेना है, ये लो ये लो ये लो, और यहां से आपने नीचे की तरफ सिलेक्शन लेके आनी है। देखो कितने आराम से, साइज जरा छोटा कर लेता हूं ताकि मुझे सामने एक ही स्क्रीन नजर आए मुझे। ये लो, क्लिक क्लिक, और स्टार्टिंग पॉइंट आ गया मेरा। मुझे कैसे पता चला स्टार्टिंग पॉइंट आ गया? वो राउंड सा एक सर्कल नजर आएगा आपको, वो देखो छोटा सा, ये क्या बता रहा है कि आप उस पॉइंट पे आ गए जहां से स्टार्ट किया था। क्लिक कर दो बस, वो देखो छोटा सा सर्कल नजर आ रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है। ये सब में होता है, लेसो में भी था, मैग्नेटिक लेसो में भी है। क्लिक कर दो, क्या आपका एरिया जो डॉटेड फॉर्म में नजर आ रहा है सिलेक्शन को इंडिकेट कर रहा है? सिलेक्शन हो गई है, क्या करना है अब आगे? लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि यार ये गड़बड़ हो गई है, ये अगर निकल जाता है हिस्सा, आउट हो जाता, तो सिलेक्शन मेरी बेटर होती। अब आप सिलेक्शन अगर कर दी जाए और उसमें से कुछ पार्ट निकालना चाहो, उसे बोलते हैं इंग्लिश में सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। अब आपको सर माइनस कैसे होता है? माइनस करने के लिए ये बराबर में टूल नजर आ रहा है, ये वाला क्या लिखा हुआ है, जरा गौर करना, अभी आएगा, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इसको ऑन कर दो और बताओ क्या निकालना है। मैं कह रहा हूं यार ये निकाल दो इससे, रफली करके यार ये लो, ये वाला हिस्सा निकाल दो। पहुंच गया मैं स्टार्ट पे, उसी पे जहां स्टार्ट किया था। क्लिक करूं, क्या वो चीज माइनस नहीं होगी? क्या सिलेक्शन और बेटर नहीं होगी? नहीं समझे, दोबारा देखो, ये निकाल दी जाए चीज, ये तो एक्स्ट्रा है ना। क्या टूल के साथ यूज करना है? सब्ट्रैक्ट। क्या सिलेक्शन में खूबसूरती आ रही है, सिलेक्शन अच्छी हो रही है? अब यहां से रफली कर लो, कोई मसला नहीं, स्टार्ट पॉइंट पे डबल क्लिक कर दो, और सच्ची सिलेक्शन नहीं हो गई? वो टॉम्ब के ऊपर, मीनार की, ये लो, ये निकाल दो सिलेक्शन। अच्छा मजे की बात सुनो, आप टूल तो ये यूज कर रहे हो, आप किसी भी वक्त किसी दूसरे टूल में जा सकते हो। अगर आप कहते हो यार इसकी निस्बत ये मेरे में बेटर है, आप चले जाओ उसी वक्त, सिलेक्शन को और अच्छा करो। कैसे? टूल को क्लिक कर दिया। बस एक चीज का ख्याल रखना, ये होता है न्यू सिलेक्शन के लिए, अगर आपने कहीं पे भी क्लिक कर दिया पिछली सिलेक्शन खत्म हो जाती है। मुझे अभी क्या करना है, सिलेक्शन में ऐड करना है या सिलेक्शन में सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट के लिए बटन है, क्लिक कर दो, और यहां से छोटा सा माइनस नजर आ रहा है रस्सी के साथ, ये सब्ट्रैक्ट के लिए होता है। ये देखो निकल गया इससे, हो रही है सिलेक्शन बेटर, बड़ी अच्छी।
ये क्या करना है, ये ऐड करना है, ये हिस्सा दिख रहा है, ये बाहर, ये सिलेक्शन में नहीं है, तो मैं कह रहा हूं यार मुझे जरा अच्छा लगेगा। अच्छा, सिलेक्शन अगर हुई हो, उसमें कोई नई चीज ऐड करनी हो, तो आपने ऊपर देखना है, ये है वो बटन। क्लिक करने से पहले देख छोड़ना कि आपने ऐड करना है करंट के अंदर या सब्ट्रैक्ट करना है। रफली सिलेक्ट हो गई थी, उसको अब अच्छा कर रहे हैं, मजीद बेहतर कर रहे हैं। ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? अगर तो ऐड करना है तो ये वाला बटन ऑन कर दो। क्या लिखा हुआ है ये देखो, ऐड टू सिलेक्शन, ये क्लिक कर दो। अब आप ये भी डिसाइड कर लो कि यार ये वाला टूल बेटर रहेगा या ये वाला ले लें। किसी वक्त भी किसी टूल में जा सकते हो, मकसद एक ही है, सिलेक्शन। देखा ये कुछ स्ट्रेट सिलेक्शन है, यही अच्छा रहेगा। मेरा हैंड मिस हो सकता है, दाएं बाएं हो सकता है, ये ले लो। ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट? ऐड। प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है? प्लस। ये भी एक निशानी होती है कि आप किस मोड में हो, एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में। ये देखो, ये सब्ट्रैक्ट करना है, ये गलती होगी मुझसे, ये लो। कौन सा बेटर है आपने डिसाइड करना है, मैंने नहीं बताना कि इसमें से अच्छा कौन सा टूल। सारा टूलों का अल्टीमेट एक ही जॉब है, सिलेक्शन अच्छी होगी, मूवमेंट, प्लेसमेंट, साइज, कलर्स, सब कुछ इस पे करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी तो मैं कुछ नहीं करवा रहा, अब मैं सिलेक्ट करके सिर्फ मूव करके दिखा रहा हूं। इसका सिर्फ ये काम नहीं है कि मूव भी करना होता है, बहुत काम है इसका सिलेक्शन का। उनमें से एक जॉब में से, बहुत सारी जॉबों में से एक जॉब बताइए क्या, मूव करके लेके जा रहा हूं उस पूरे इमेज में से उस पार्ट को जो मुझे चाहिए। हो सकता है आपकी फोटो लगी हो, ये गेट के ऊपर खींची हो, आप इस कैसल के ऊपर अपने आप को दिखाना चाह रहे हो, आगे फोटो जो गेट के ऊपर है उसमें से वो आपको निकाल लूंगा और कैसल के आगे लाके खड़ा कर दूंगा। मूव ही होगा ना, सिलेक्ट पहले करूंगा तो फिर मूव करूंगा ना उसको, ऐसे ही मैं कर रहा हूँ। अभी मैं करके भी दिखाता हूँ एक और इमेज। अच्छा, क्या आपको सिलेक्शन की समझ आई है कि क्यों की जाती है सिलेक्शन? ताकि आप अपनी मर्जी के रिजल्ट्स बना सको। अभी मेरा करंट जॉब क्या है, मैंने कैसल को सिलेक्ट करके जरा लेके जाना है अपने उस पेज के ऊपर जिसमें मुझे एक टूरिज्म का पेज मैंने टाइटल के साथ लगाना है। अच्छा, जल्दी जल्दी से मैं अब आपको बाकी ऑप्शंस के बारे में बताना चाहूंगा। ये देखो, ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये ना कर देना। ये अगर कर दिया, जैसे क्लिक करोगे पिछली सारी सिलेक्शन खत्म। नाम क्या है, न्यू सिलेक्शन। ये सिर्फ पहली दफा के लिए ठीक होती है, बाद में इस बटन को भूल जाओ। अगर आपने इसको क्लिक कर दिया कहीं और, सारी सिलेक्शन के लिए खत्म। एक दफा रफली सिलेक्शन कर लो, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते जाओ, ताकि आप अपने मतलूबा रिजल्ट तक, मतलूबा क्या टारगेट है आपका, सिलेक्शन, इस एरिया को उठाना है आपने, पूरे को अच्छे तरीके से उठाना है। ये देखो, ये माइनस करनी है, और जहां जहां आपको रिक्वायर्ड है आप उसका इस्तेमाल करो। ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना ये आपने डिसाइड करना है, और किस टूल को आप बेटर समझते हो, इसको या इसको, या एक और है नीचे, या अभी थोड़ी देर में इसका भी बताता हूं। इन दोनों में फर्क समझ आया? ये आपकी फ्री हैंड देता है सिलेक्शन करने के लिए, वो आपकी स्ट्रेट लाइंस देता है सिलेक्शन करने के लिए। जब कभी आप ऐसा मटेरियल देखो जिसमें एजेस शार्प है, स्ट्रेट है, कोई बिल्डिंग है, वो आपने सिलेक्ट करनी है, वहां पे ये बेहतरीन है। ठीक है, आपने अल्टीमेटली मकसद एक ही है। अब ये देखो ना, ये सिलेक्शन से आउट है, ऐड कर लेते हैं, ये ऐड है, ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये जब सारा अच्छा तरीके से कर लो स्टूडेंट्स, अगला काम आपने इसको अनलॉक रखो, अनलॉक जरूर कर लेना, फिर मूव कर दो। ये लो, मूव करूं? क्या ये सिलेक्शन पिछले की निस्बत बेटर है? साथ साथ मैंने रख दी दोनों, दोनों में हमने सिलेक्शन किया, लेकिन ये कुछ रिजल्ट इसकी निस्बत बेहतर है। अच्छा, अब मैं इसको एक और तरीके से सिलेक्ट करता हूं, उसका नाम है मैग्नेट, मैग्नेटिक लेसो।
वो मैग्नेट की तरह वो आपके ऑब्जेक्ट की बाउंड्री के ऊपर खुद ही वो उसको क्लिक कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। आपको टेंशन की जरूरत नहीं, आपको बड़ा फोकस होना पड़ता है ना, क्लिक 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 देखना पड़ता है, या कोई चीज मिस ना हो जाए, कोई पिक्सल मिस ना हो जाए, कोई आपका इमेज का पार्ट मिस ना हो जाए। आसान से तरीका बताऊं, सबसे पहले तो इसको खत्म करो सिलेक्शन। तो खत्म करने के लिए क्या है, डिसलेक्ट। डिसलेक्ट के लिए क्या करना है, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी, भूल जाओ तो यहां आ जाओ, डिसलेक्ट। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, अगर मैं आपको कहूं कि स्काई को सिलेक्ट कर लेते हैं, स्काई को सिलेक्ट कर लेते हैं, मेरे लिए स्काई को सिलेक्ट करना ज्यादा आसान है। अगर मैं स्काई को सिलेक्ट कर लूं इस पूरे इमेज में से और उसको इन्वर्स कर दूं, स्काई को छोड़ देगा, बाकी चीज सारी सिलेक्ट हो जाएगी। अल्टीमेटली मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। क्या कैसल सिलेक्ट हो जाएगी? क्या ख्याल है? स्काई को सिलेक्ट करना आसान नहीं है, लग रहा है मुझे। अब वो कैसे, ये देखो, टूल का नाम, एक और टूल सीखो, मैग्नेटिक लेसो। क्लिक करता हूं, ये चेक करना, इसकी बाउंड्री के ऊपर मैं आ रहा हूं, क्लिक कर रहा हूं, और उसके बाद मैं माउस को इसके पास पास बाउंड्री के लेके आ रहा हूं, खुद ही माउस छोड़ दिया मैंने, सिर्फ इसको मैं लाइट सॉफ्ट हैंड के साथ इसकी बाउंड्री के पास पास में रखूंगा। देखो क्या हो रहा है, साइज बड़ा कर दूं। और अगर आपसे ये गड़बड़ हो जाए ना, जैसे मुझसे हो गई है, अगर आपसे ये गड़बड़ हो भी जाए, दोबारा से देखो, डीसेलेक्ट करके मैं, ये देखो, चेक करना, मैं बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ पास 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 इसके मूव कर रहा हूं। सिलेक्शन करने का काम वो जाने, इसका काम जाने, मुझे कोई परवाह ही नहीं। मैं सिर्फ इसके पास पास बाउंड्री के मूवमेंट माउस की रख रहा हूं, ये खुद ही सिलेक्ट किए जा रहा है। मैग्नेट समझते हो, खींचता है ना ऑब्जेक्ट को, अट्रैक्ट करता है, ये भी वही काम कर रहा है। ये कैसल को सेंस कर रहा है, कैसल की बाउंड्रीज को सेंस कर रहा है। और अगर गलती से ये आगे पीछे हो जाए, हाथ हिल गया, इधर निकल गए हम लोग, बैक स्पेस से पीछे आ जाओ, ये बैक स्पेस है। और साथ में माउस को भी थोड़ा सा अपनी तरफ लेके आओ, ये देखो, यहीं पे क्लिक करके दोबारा से शुरू कर दो। अगर आपसे गड़बड़ हो भी जाए, क्लिक करने से कोई मसला नहीं, क्लिक कर दिया करो जहां पे बैंडिंग बैंडिंग हो रही है, और कंटिन्यू कर लो इसको। अल्टीमेटली हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, आपके इमेज को सेंस कर रहा है, आपके इमेज को सेंस कर रहा है, और सेंस करते ही उसको एक्टिवेट कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है। सिलेक्शन करते 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 यहां तक आ गया। अब मुझे इस तरफ जाना है, हैंड टूल आपको याद है, स्पेस बार, उससे भी आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ चले, बैक स्पेस कर देता हूँ, साइज जरा छोटा कर लेता हूँ, ये लो, जल्दी से काम करके दिखाता हूँ। ये देखो, क्या ये सिलेक्शन पिछले जितने टूल सीखे उससे आसान नहीं होगी? अच्छा यहां तक मैंने सिलेक्शन कर ली, अब मैं क्लाउड की तरफ निकल गया, क्लिक नहीं करना, जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मूव करना बाउंड्री पे, और यहां पे आ गए, दोबारा से क्लोज कर दो, क्लिक कर दो। अब अभी आपको पता क्या सिलेक्ट हुआ है, स्काई। कैसल को मैंने यूज जरूर किया, अपने इस्तेमाल में लाया उसको, लेकिन असल में मैंने टारगेट किसको किया, स्काई सेलेक्ट हो गया। और स्काई जब सेलेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, अगर आपको मैं कहूं कि सिर्फ इसको मूव ही करना नहीं होता, डिलीट भी करने की किसी शय का नाम है, मैंने कीबोर्ड का डिलीट प्रेस कर दिया, क्या हुआ, स्काई गायब हो गया। जो एरिया आपने एक्टिव किया है, जिन पिक्सल को आपने सिलेक्ट किया है, उनको क्या कर दिया आपने, डिलीट कर दिया है। वो कि मैंने नहीं करना था, कर दिया, कोई बात नहीं, अंडू कर देते हैं। अब मैं आपको एक और इस्तेमाल करने के दिखा रहा हूं। सिलेक्शन जो हुई है, इसको आउट करो, और जो नहीं सिलेक्ट है उसको इन कर दो। इसको बोलते हैं सिलेक्ट इनवर्स। कहां है, शॉर्टकट की क्या है उसकी, शिफ्ट कंट्रोल आई। पता है क्या करेगा, आसमान को छोड़ देगा, आसमान के अलावा जो चीज रह गई है उनको सिलेक्ट कर देगा, एक्टिव कर देगा। ये लो, ठीक है, इनवर्स हो गया ना, मूव करके देखो, ये लो, इसको उठा के ले जाओ,
ये लो, बाउंड्री मेरी थोड़ी सी मिस हो गई, वो मैंने सिलेक्शन से सही नहीं की, वो आ गई, ये देखो। लेकिन बताने का मकसद है कितनी नीट एंड क्लीन सिलेक्शन, इन्वर्स करके आपने एक ही काम करने के मैंने डिफरेंट तरीके बता दिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वे या कौन सा मेथड बेटर बेटर है फॉर करंट जॉब। मुझे अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर ये जो इसमें से कौन सी अच्छी टूल है, लेसो, पॉलीगोनल लेसो या मैग्नेटिक, मैं उसको कहूंगा यार डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायर्ड क्या है सिलेक्शन में। मिसाल के तौर पे एक मॉडल है इस इमेज में, जैसे ये एक इमेज लेके आता हूं, उसमें से एक मॉडल को पिक करके मैंने ड्रॉप करना है यहाँ पे। ये देखो, ये पिक्चर में फ्रेम में एक इमेज पड़ा हुआ था, जैसे जैसे ये इमेज है, या ये इमेज है, ये देखो, इसको ओपन कर लेता हूं एक नई फाइल में, यहां पे अलग से ओपन हो गया। अगर आपको कहा जाए सिर्फ इस इमेज को पिक करके जो कि एक बीच के ऊपर खड़ा है उसको उनमें लेके आना है फोटो पे या कैसल के ऊपर, सिलेक्शन कर दो। अब आप मुझे बता सकते हैं इनमें से कौन सा बेटर है? काम तो सबसे हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, और इससे भी हो जाएगा। मेरा में दिस इज द बेटर वन, मैग्नेटिक। वजह वजह ये, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। अगर खराब हो जाए बैक कर दिया करो वहीं पे। क्लिक जब आप समझो या बैंडिंग वैंडिंग हो रही है या मैंने को रीलोकेट करना है या सही तरह से पिक्सल मिस हो रहे हैं, वहां पे क्लिक कर दो, वरना जरूरत नहीं है। वरना सॉफ्ट हैंड के साथ आपने, अब ये देखो ना, समंदर और इसकी स्किन ऑलमोस्ट सेम सेम है, वो मिसिंग हो रही है कहीं पे, तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे क्लिक कर दो और थोड़ा सा इसको खुद से यहाँ पे आगे क्लिक कर दो, क्योंकि कलर सेम है ना पिक्सल के, स्किन और उसकी वाटर के, तो वहां पे क्लिक कर दो जहां पे मुनासिब समझो। और अगर नहीं भी होती, बाद में आप इसको ऐड भी कर सकते हो, टेंशन नहीं लेनी। मिसाल के तौर पर जानबूझ के मिस कर दिया, एल्बो के पास थोड़ी सी मैंने मिसिंग कर दी, ये टेंशन नहीं लेना। अगर आपसे सिलेक्शन में कहीं कोई कोताही रह भी जाए ठीक हो जाती है, लेकिन एक चीज का ख्याल करना, जितनी अच्छी सिलेक्शन करोगे उतना रिजल्ट बेटर आएगा। अब ये तो शर्ट का मैंने यहां से खास तौर पे क्लिक कर दिया था, जहां मुझे यू टर्न लेना है वहां क्लिक कर दो, और कोई मिस हो जाए टेंशन नहीं लेनी, इसको किसी वक्त भी ठीक कर सकते हैं लेके जाने से पहले। लेकिन पॉलीगोनल और मैग्नेटिक और ये जो आपका लेसो है, फर्क है, ये डिपेंड करता है कि आपको करंट किस सिचुएशन में हो फंसे हुए, तो कैसा आपको एरिया एक्टिव करना है, मतलब सिलेक्ट करना है। ये लो पहुंच गया मैं स्टार्ट पे, क्लिक कर दो, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, मिस हो गया, ये लो। अच्छा ये देखो, चेक करो, क्या यहाँ पे अगर आपसे मिस हुई भी थी कोई चीज, ये बाजू का पोर्शन मिस हुआ भी है, डोंट वरी, किसी भी टूल से इसको ऑन कर लो, टूल तो सारे पड़े हैं ना आपके पास, ये ले लो, ये ले लो, ये टूल ले लो, कोई सा टूल ले लो जिस तरह आप मुनासिब समझो। चलो पॉलीगोनल ले लेते हैं, ये लो। लेकिन एक चीज का ख्याल करना, क्लिक करने से पहले ऊपर देख लेना क्या है स्टेटस, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, ऐड करना है, तो ये ऐड के लिए होता है। ये ध्यान रखना, अगर आपने गलती से भी क्लिक कर दिया इसके साथ, ये नई सिलेक्शन बनानी शुरू कर देगा, इसलिए खत्म। और अगर ये कर दिया तो सब्ट्रैक्ट होगा, ये कर दिया तो ऐड होगा। उम्मीद है आपको इन टूल की समझ आ गई होगी। यहाँ आगे, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, ये लो, हुई है कि नहीं हुई सिलेक्शन, तो देखो कितनी जबरदस्त हो गई। और आप सिलेक्शन अगर आप समझते हो यार ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट,
अब वो आप चाहे इस टूल से कर लो चाहे इस टूल से कर लो, जिसमें आसानी समझो, इससे ले लेते हैं। ये नहीं आप ये ना कहना सर मैग्नेटिक से सिलेक्ट हुआ तो मैग्नेटिक से रिमूव करना है, मैग्नेटिक से ऐड करना, नो, जिसमें आप समझते हो कि मुझे आसानी रहेगी वो ले लो, लेकिन सिर्फ ऊपर नजर रखना, ऐड और सब्ट्रैक्ट। यू वांट टू सब्ट्रैक्ट, इतनी सी बात है। और जब हो गया, हो गया, यहां पे भी आपने ऐड करना है, ये लो कैप आ गया ना उसका, सिलेक्ट हुई कि नहीं। अब आपने क्या करना है इसको, अगर मैंने डिलीट कर दिया, अच्छा मजे की बात सुनो, अगर आपसे कोई कहे यार ये बंदा रह जाए बाकी सारा एरिया खत्म हो जाएगा, बंदा रह जाए, मॉडल रह जाए, बाकी सारा खत्म कर दो, और यहाँ पे एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड में लीव्स का पैटर्न या ट्रीज का पैटर्न फिल कर दो। क्या मैंने सिखाया नहीं था लास्ट टाइम फिल करना, एक नई लेयर बनाओ उसमें फिलिंग कर दो, मॉडल रह जाएगा, बाकी एरिया डिलीट। अब वो कैसे, इसको अनलॉक करना जरूरी है, पहले लेयर को अनलॉक नहीं होगा काम नहीं होगा, अनलॉक कर लिया फिर नॉर्मल लेयर बना लिया, फिर बैकग्राउंड से लेयर जीरो हो गया। इस मॉडल को रखना है या इस मॉडल के अलावा वाले को रखना है, किसको रखना चाह रहे हैं, मॉडल को रखना है, तो इसका इनवर्स ले लो। सिलेक्शन इस वक्त किस चीज की हुई है, मॉडल की। डिलीट अगर करूंगा तो कौन होगा, मॉडल होगा। तो इसको क्या करो, इस सिलेक्शन को इनमें से कोई टूल ले लो, मूव ना लेना, इनमें से किसी एक टूल पे क्लिक करो और इसके अंदर आके राइट क्लिक करके यहां से भी आप सिलेक्ट इनवर्स कर सकते हैं, इनमें से किसी टूल पे क्लिक करके फिर ये आप अवेलेबल होगा मेन्यू ये वाला, वरना दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका शिफ्ट कंट्रोल आई इनवर्स, ये लो। अब पता क्या सिलेक्ट हुआ है, मॉडल के अलावा सब कुछ सिलेक्ट हो गया। डिलीट करूं, भाई जो एक्टिव था, असल में तो हमने मॉडल को सिलेक्ट किया और उसका फिर इनवर्स बना दिया। और अब मैं आपको कहूं कि यार ग्राउंड के ऊपर कोई अच्छी सी सीनरी तो लेके आओ, क्या लेके आना चाह रहे हो, कोई इमेज लाना चाह रहे हो, इमेज ले आते हैं, ये लो, कौन सा इमेज ले आऊं, ये इमेज ले आऊं, ये इमेज ले आऊं, जो इमेज आप कहोगे, एनी इमेज, कोई भी इमेज, मतलब फोटो कहीं से उठाया, इमेज कहीं से लेके आ रहे हो, जैसे। अच्छा, एक चीज का ख्याल करना कि फिलहाल मतलब इसका साइज कराओगे आप, साइज तो कर ही लोगे, ये साइज आपने कर लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने प्लेसमेंट इसकी कर दी, ये चूंकि ऊपर है तो ऊपर ही दिखना था इसने, इसको ड्रैग करके नीचे लेके जाओगे तो फिर वो मॉडल, या मॉडल को ऊपर क्लिक करके ऊपर ले आओ, ये हाँ, ये लो ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ आपको, लेयर, लेयर की पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां तक इस इमेज को दाएं बाएं करना है, आप इमेज को क्लिक करो, मॉडल को मूव कर लो, इधर रखना है, इधर रखना है, छोटा साइज छोटा करना है, साइज बड़ा करना है, साइज छोटा करना है, कंट्रोल टी, याद रखना बोलना नहीं, जो सिखा दिया बता दिया वो सबके लिए है। आपको ये इमेज नहीं रखना, निकाल दो, ये लो, आपको यहां पे एक सिंपल सा कलर रिक्वायर्ड है, ले आओ नीचे इसको और इसके अंदर फिल कर लो, याद है फिल, आपको मैंने फिल करवा दिया था, पैटर्न रखना है, कोई बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर वगैरह पैटर्न रखना है, ये लो, वो तो आपकी मर्जी है ना, तो इमेज को रखना है या कोई पैटर्न फिल करके रखना है, समझे बात को, कितना आराम आराम से कितना आसानी से आप सीख रहे हो चीजें, तीनों में फर्क है, सिचुएशन टू सिचुएशन। वो देखो जूम और हैंड तो इसलिए किया था कि वो इमेज का पार्ट कोई इधर था कोई उधर था, तो उसको सिलेक्ट करने में दाएं बाएं मूव करना था, तो हाँ वो मैंने स्पेस बार को करके ऐसे से, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर आपके पास कोई एरिया आपने सिलेक्ट करना हो, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट हो गया, अगर मुझे ये कैसर सिलेक्ट करनी है, ये वाली कैसर सिलेक्ट करनी है, ठीक है, मैग्नेटिक लेसो मैंने जैसे बताया सिलेक्ट कर लो, ये लो सिलेक्शन हो गई। अच्छा, वो जो मैंने साइज बड़ा कर दिया था इस तरह, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था करीब से क्योंकि चीज मिस तो नहीं हो रही,
जब ये करते 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 जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो मुझे थोड़ा सा इसको राइट साइड पे जाना है, उसके लिए मैंने स्पेस बार प्रेस किया था, ऐसे लाने के लिए स्पेस बार, और फिर मैंने इसको कंटिन्यू कर लिया था। अब मिसाल के तौर पे मैंने नीचे की तरफ जाना है इसमें, ठीक है, सिलेक्शन करनी है ना, मैं नीचे दिखेगा तो मैं जाऊंगा। अब नीचे के मैं कैसे जाऊंगा, स्पेस बार, मूवमेंट। अब मुझे सिलेक्शन मुझे स्ट्रेट करनी है, मुझे नहीं देखना, जूम आउट कर दूंगा। जूम आउट करने का तरीका माउस के साथ। और ये गड़बड़ हो भी रही है, बैक स्पेस से सही कर लो, ये लो, और यहीं से कंटिन्यू कर लो, ये लो। अब इस सिलेक्शन को आपकी मर्जी क्या करना है। आप चाह रहे हो यार ये स्काई जो है ये चाहिए, सिलेक्ट कर लो, इन्वर्स कर दो इसका, डिलीट करना है उसको पार्ट को, ये लो गया। राइट क्लिक करने, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगी ये सिलेक्ट इन्वर्स, डी सिलेक्ट फेदर, मैंने नहीं बताया। अच्छा, इस तरह सिलेक्शन आपने करनी है, और सिलेक्शन करने के बाद अगर आप चाहो कि यार ये बैकग्राउंड में अच्छा सा कोई फिलिंग हो जाए, डी सिलेक्ट करो एवरीथिंग, न्यू लेयर क्रिएट करो, लेयर को पोजिशन करो और यहाँ पे आप फिल कर लो। आपने कोई अच्छा सा पैटर्न यहाँ पे वाटर का डाला, ये उन पिक्सल्स को रिप्लेस कर दिया विद ग्राउंड फिल जो भी रखना था। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसके साथ आप प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है। इसी को इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूंगा। कल मैं आते ही ना, ये किन सिचुएशन में करना है मैंने बता दिया। इसके साथ ये कब करना है, जब कोई ऐसी सिलेक्शन चाहिए जिसमें स्क्वायर या रेक्टेंगल चाहिए, गोल चाहिए तो गोल के लिए भी अवेलेबल है, अगर आपको फ्री हैंड चाहिए ये अवेलेबल है, अगर आपको स्ट्रेट कनेक्ट करनी है लाइंस को तो ये है, और अगर आपको कोई चीज ऑब्जेक्ट के अराउंड आपको सिलेक्शन मेक करनी है तो मैग्नेटिक लेस होगी। ये डिपेंड करता है कि कब किसको इस्तेमाल करना है। कल मैं आते ही ना, आज मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ, कल आते ही मैं आपको ये तीनों टूल भी बता दूंगा। इन तीन टूल का भी इस्तेमाल कुछ इसी तरह का मिलती जुलता है सिलेक्शन, ये भी सिलेक्शन के लिए। और कल मैं आपको ये भी बता दूंगा ये दो ऑप्शन नीचे वाली क्या होती हैं, और कल एक खास पेज भी कोई क्रिएट करके आपको दिखा दूंगा कि इससे होता क्या है। तो पेज भी तो बनाए ना, साथ में पता चले कि कोई आउटपुट हमें मिला, हमें कोई लैब एक की, हमने एक फाइनल हमारा एक फिनिशिंग पेज सामने आया, और फिर उसको कल मैं ये भी बताऊंगा कि उसको आपने कोई किसी को सेंड करना, एक्सपोर्ट करना अपने क्लाइंट को, कि भाई ये देख लो, चेक करना है, ये मैंने सारा कुछ किया है, मैं आपको सेंड करता हूँ। और वो जो सेंड की जाएगी पीडीएफ की जाएगी, जेपीजी की जाएगी, पीएनजी की जाएगी। ठीक है, ये फोटोशॉप की फाइल नहीं सेंड करते, क्यों, फोटोशॉप उसको आता ही नहीं है। वो किस में देखेगा, फोटोशॉप तो नहीं आता उसको, वो देखेगा इसको या पीडीएफ देखेगा इसकी, या जेपीजी देखेगा, क्योंकि वो आपके पास फैसिलिटी है देखने की, मोबाइल स्क्रीन पे देख ले या लैपटॉप पे देख ले। लेकिन फोटोशॉप डॉक्यूमेंट भेजने का फायदा क्या, अगर उसको इतना ही आता तो खुद कर लेता। फोटोशॉप तो आप लोगों को आती है ना, आपने एक प्रोडक्ट रेडी कर दी, एक डिजाइन रेडी कर दिया, उसको दिखाना भी तो है ना, अप्रूवल लेने के लिए, कि ठीक है कि नहीं, गड़बड़ तो नहीं, कोई और करवाना है इसमें काम, आप बताओ। उससे कोई ना कोई तो आप कम्युनिकेट करोगे ना। तो वो आपने किस तरह कम्युनिकेट करना है, कोई डिजाइन कुछ बनेगा तो उसको आपने एक दिन में थोड़ी बन जाना है, 4-5 दिन आप आगे पीछे डिजाइन दिखाओगे, अप्रूवल हो गई, कलर वलर फॉन्ट शॉन्ट सब है, ये कॉन्टैक्ट, ये ईमेल एड्रेस, ये आपका फोन नंबर, एवरीथिंग इज ओके, फॉन्ट सही यूज हुए हैं, इमेजेस और तो कोई नहीं इसमें लगाना, कहाँ लगाना है, किस तरह लगाना है, ये सारी कम्युनिकेशन के बाद आप फाइनलाइज करोगे अपनी प्रोडक्ट को, अपने पेज को, अपने बैनर को। कल मैं आपको इन दो टूल्स के बारे में जिसको मैंने अभी तक नहीं बताया, सिंगल रो सिंगल कॉलम, कल मैंने ये तीन टूल जिसके बारे में नहीं बताए, बड़े आसान से टूल हैं। इसके बाद ये जो तीन टूल सीखोगे ये आपके लिए एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपकी और आसानी देगा। मैग्नेटिक ने क्या आसानी देनी थी, जो ये तीन टूल आपको आसानी देंगे सिलेक्शन करने के लिए। कल इन टूल्स को मैं फोकस करूंगा, इसकी कोई लैब शैब करके दिखा दूंगा। तो ये आपको अल्टीमेटली ये सारे टूल्स का एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक्टिव करना है एरिया को, सिलेक्ट करना है एरिया को।
और उसके ऊपर क्या करना है, डिलीट करना है, मूव करना है, साइज करना है, या उसके ऊपर एडजस्टमेंट करनी है, बहुत कुछ है। अभी हमने जस्ट एक यूज देखा कि कुछ डिलीट करके देख लिया, कुछ आगे पीछे इमेजेस को लगा के देख लिया, कुछ मूव करके सीख लिया, इतना ही मैंने करवाया है। काम सिर्फ इतना नहीं है इसका कि जो मैंने बताया है सिर्फ इतना ही है काम। अभी आज की लैब का मकसद क्या था, टूल की अवेयरनेस देना, टूल के नाम और उनका क्या काम है पता होना चाहिए, और कब किसको इस्तेमाल करना है, सबट्रैक्ट क्या करता है, ऐड क्या करता है, एक इंटरसेक्ट भी एक ऑप्शन है इसके अंदर जो मैंने छोड़ दी अभी। ये सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद ये भी कुछ ऑप्शंस हैं, फिर उसके अंदर ये भी बटन्स हैं कुछ। ये जब ये आपको टूल करवा रहा था, इसमें मैंने पूरा मेन्यू तो डिस्कस किया ही नहीं, मैंने तो अभी सिर्फ ये 3 ऑप्शन को ये नहीं बताया, फेदर का नहीं बताया, ये सारी ऑप्शंस का मैंने नहीं बताया। कल ये भी आपको क्लियर हो जाएंगे ऑप्शंस। भाई उन्होंने दिए हैं, कुछ तो होगा ना काम, ये सिर्फ देखने के लिए थोड़ी है कि देख ली बस है, नहीं, इस्तेमाल है इसका, हर ऑप्शन का कोई ना कोई यूज है। जो कि यहां पे भी इसके अंदर भी था कुछ ऑप्शन, देखो इसमें भी वो एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है, इसमें भी फेदर होता है, इसमें भी नॉर्मल सिलेक्शन है, फिक्स्ड रेशियो सिलेक्शन है और फिक्स्ड साइज सिलेक्शन है। कल आपको इसके बारे में बताऊंगा, कल यही नहीं बताऊंगा, कल मास्क के बारे में बताऊंगा, सिलेक्शन मास्क क्या करता है, जो चीज़ आज मैंने स्किप कर दी हैं, क्योंकि आज मैंने आपको सिर्फ कनेक्ट करना था कि ऑप्शंस हैं सिलेक्शन के लिए होती हैं, बेसिक ये काम है, इसकी कोई एडवांस चीज़ें नहीं। कल मैं इन सब को इंशाल्लाह ताला, ये जो आपको 1, 2 और ये 3 विद इट्स ऑप्शंस, कल ये सारा मेन्यू के साथ ये वही ऑप्शन क्लियर हो जाएगी। तो साथ में मेन्यू भी होना शुरू हो गया, और डिसलेक्ट इनवर्ट्स, और ये भी इंशाल्लाह साथ साथ आपकी ऑप्शन सामने आने वाली हैं। ये सारी आपको कल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह एक्सपोर्ट करते हो, किस तरह पीएनजी बनती है, किस तरह पीडीएफ बनती है, कल ये भी ऑप्शन क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। लाजमत है, कुछ ना कुछ बनाना शुरू हो गया ना, किसी को दिखाना भी तो है, अपने लिए थोड़ी बना रहे हो, अपनी खुशी के लिए थोड़ी बना रहे हो, किसी के लिए बना रहे हो, किसी के लिए बना रहे हो तो दिखाना भी है कि नहीं, पीडीएफ, जेपीजी। और कल हम ये जब टूल सीख लेंगे, परसों मैं आपको कहूँगा कि हम बिजनेस कार्ड का एक लेआउट सेट करना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। हालांकि बिजनेस कार्ड बनाने के लिए हम इलस्ट्रेटर यूज़ करेंगे, कॉरल यूज़ करेंगे, लेकिन जिसने आती फोटोशॉप है उनको भी अगर बिजनेस कार्ड बनाने की मुसीबत पड़ गई तो इसमें बना दो, क्योंकि इसके लिए ये राइट टूल नहीं है। बिजनेस कार्ड, ब्रश, फ्लायर, कॉरल में जाओ, यहाँ इलस्ट्रेटर में जाओ, यहाँ में सिर्फ फोटो एडिटिंग जो मैं करके दिखा रहा कि नहीं दिखा रहा, तो फोटो में चेंजेस कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, ऊपर नीचे 2-3 फोटोज को मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, फोटो एडिटिंग के लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर मजबूरी हो, शुरू में कुछ स्टूडेंट सिर्फ फोटोशॉप ही सीख के निकल जाते हैं, तो फोटोशॉप में भी बनाने की अगर कोई जॉब आ जाए, कोई कार्ड बनाना है, कोई फ्लायर, कोई डिज़ाइन बनाना है, कवर पेज बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है। हमें आ रही है।